नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, उसका अगला अंश जिसका शीर्षक है भग्न हृदय। सुनिएगा। विलायत में ही मैंने एक दूसरा काव्य लिखना शुरू कर दिया था। विलायत से लौटते हुए रास्ते में भी लिखता रहा। हिंदुस्तान में आने पर यह काव्य पूरा हुआ। छपते समय मैंने इस काव्य का नाम भग्न हृदय रखा। लिखते समय मुझे लगा कि ये रचना अच्छी हुई है और लेखक को अपनी रचना अच्छी लगे तो इसमें कोई अचंभा नहीं है। ये काव्य मुझे ही अच्छा नहीं लगा बल्कि पढ़ने वालों ने भी इसकी सराहना की। इसके छपने पर टिपरा के स्वर्गीय राजा के दीवान खुद मेरे पास आए और मुझसे कहा कि राजा साहब ने कहलवाया है कि उन्हें आपका ये काव्य बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी भी सराहना की जाए थोड़ी है और भविष्य में लेखक बहुत ही नाम कमाएगा, ऐसा उन्हें भरोसा है। ये बात आज भी मुझे ज्यों की त्यों याद है। ये काव्य मैंने अपने 18वें साल में लिखा था। आगे जाकर अपनी उम्र के 30वें साल में इसी काव्य के बारे में मैंने एक पत्र में जो कुछ लिखा उसे यहाँ लिखना मुझे ठीक लगता है। जब मैंने भग्न हृदय नाम का काव्य लिखना शुरू किया उस समय मैं 18 साल का था। यह उम्र ना तो बचपन की मानी जाती है और ना ही जवानी की। यह उन दोनों की अवस्थाओं के जोड़ की है। ये उम्र सच ही प्रत्यक्ष किरणों से जगी नहीं रहती। इस उम्र में सच्चाई सामने न दिखलाई देकर कहीं किसी जगह उसका प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है और बाकी जगह पर केवल धुंधली छाया भर दिखती है। जोड़ के समय की छाया की तरह इस उम्र में ख्यालात दूर तक फैले हुए धुंधले और असली संसार के ख्याली संसार की तरह दिखलाने वाले रहते हैं। खास अचंभे की बात यह है कि उस समय मैं ही केवल 18 साल का नहीं था, लेकिन मुझे अपने आसपास के सभी आदमी 18 साल के लगते थे। हम सब एक ही बेसहारा अपनेपन से अलग एवं ख्याली दुनिया में इधर उधर भटक रहे थे, जहाँ की ज़्यादा दुख और सुख दोनों ही सपने के सुख और दुख की बनिस्बत अलग नहीं मालूम होते। दोनों की तुलना करने का सामने कोई उपाय नहीं था। इससे बड़ी बात की ज़रूरत छोटी बात से पूरी की जाती थी। मेरे 15-16 साल की उम्र से लेकर 22-23 साल तक की उम्र का समय केवल अस्त व्यस्त तरीके से ही बीता। जमीन की शुरुआत में पानी और ज़मीन एक दूसरे से पूरी तरह जुदा नहीं हुए थे। उस समय बालू रेत के दलदल वाले जंगलों में कोचर सहित पेड़ों में बड़े बड़े जल जीव और जमीन के जीव इधर उधर विचरते थे। इसी तरह आत्मा के बचपन के सबूत रहित अनोखे तरह के ठीक मनोविकार बताए जीवों की तरह आत्मा की पगडंडी रहित जंगल में दूर फैली हुई छाया में भटकते रहते हैं। इस मन के विकारों को ना तो अपने आप की जानकारी रहती है और ना अपने भटकने के कारणों की ही। वे केवल अनजाने या भोलेपन में भटकते रहते हैं। अपने खुद के कामों की जानकारी न होने से अपने को छोड़कर दूसरी बातों का पीछा करने की उनकी आसान प्रवृत्ति होती है। इस अर्थ रहित मंजिल और क्रियाशील उम्र में अपनी विजय से अनजान होने के कारण उसे पाने में नाकामयाब हुई मेरी अधूरी ताकतें बाहर आने के लिए एक दूसरे से होड़ करती थी। इस उम्र में हर एक ताकत से बहुत ज़्यादा कहने के बल पर अपना हक मुझे जमाने की जोर शोर से कोशिश की। दूध के दांत निकलते समय बच्चों को बुखार आया करता है। दांतों के बाहर निकल आने पर पचाने के काम में सहायता देने वाली पीड़ा को कोई अच्छा नहीं कह सकता। इसी तरह उम्र के मनोविकार बाहरी दुनिया से अपने असली संबंध की जानकारी होने तक मन को तकलीफ दिया करते हैं। इस उम्र में मैंने अपने अनुभव से जो बात सीखी वे यद्यपि नीति की किताबों में भी मिल सकती है, लेकिन इससे उसकी कीमत कम नहीं हो सकती। अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर बंद कर बाहरी दुनिया से उन्हें आज़ादी के साथ विचरण न कर देने वाली बातें हमारी ज़िंदगी में जहर फैलाती हैं। इनमें से मतलबी बुद्धि भी एक है। ये हमारी मनसाओं को मन के मुताबिक चलने नहीं देती, न उन्हें अपनी असली मंजिल के नज़दीक जाने देती है। इसलिए मतलब रूपी मिलावा फूट निकलता है और उससे झूठ, अवास्तविकता और सब तरह के जुल्म रूपी घाव हो जाते हैं। इसके खिलाफ जब हमारी इच्छाओं को अच्छे काम करने के बाद बेहद
आज़ादी मिलती है, तब ये विकार को दूर कर अपनी असलियत पा लेती है और यही उनकी ज़िंदगी की मंजिल होने की असली आनंददायी हालत होती है। मेरे कच्चे मन के ऊपर कहे हुए हालात उस समय के नमूनों व अच्छी बातों ने पोषण किया और आज भी उसका नतीजा मौजूद है। मैं जिस वक्त के बारे में लिख रहा हूँ उस पर नज़र डालने से मुझे ये बात ठीक लगती है कि अंग्रेजी साहित्य ने हमारी प्रतिभा को पुष्ट कर उसे जगाया है। उन दिनों शेक्सपियर, मिल्टन और बायरन ये हमारे साहित्य के देवता बन रहे थे, हमारे मन को हिला देने वाला। यदि इनमें से कोई गुण था तो मन के विकारों का जादहपन था, और अंग्रेजी के समाज के बर्ताव में मन के विकारों की लगाम खींच कर रखते हैं। मन के विकार चाहे कितने ही ताकतवर हों, पर उनका बाहरी प्रकट न होने देने की ओर पूरा ख्याल रखा जाता है। शायद इसीलिए अंग्रेजी साहित्य पर मन के विकारों का इतना ज़्यादा असर है कि अंग्रेजी साहित्य का यह एक गुण ही बन गया है। उसमें से अगिन चमकती मन की भावनाएं जरूरी होकर भड़कती और उनमें से भयानक लपटें निकलने लगती हैं। मन के भावों की ये डरावनी घुटन ही अंग्रेजी साहित्य की आत्मा है। कम से कम हमारा तो यही सोचना था और इसी निगाह से हम इस साहित्य की ओर देखना सीखे थे। अक्षय चौधरी ने हमारे लिए साहित्य का दरवाज़ा खोला था। उनके अंग्रेजी के जोशीले और रसीले वर्णन में एक तरह का जादू था। उसमें बेहोश करने की ताकत थी। रोमियो और जूलियट का रोमांस, लियर राजा का शोक, अंग्रेजी की सारी दुनिया को समा देने वाली ईर्ष्या की आग आदि बातें हमें अंग्रेजी साहित्य की मनमानी बड़ाई करने के लिए तैयार करती थी। हमारा समाज के बारे में जीवन का ढंग और उसका सिकुड़ा हुआ काम का क्षेत्र पक्की रहने वाली रसहीनता के परकोटे से इस तरह घिरा रहता है कि उसमें चमकता मनोविकार का होना हो ही नहीं सकता। जहाँ तहाँ ठंडक का ख्यालों से ज़्यादा राज फैला हुआ रहता है। इसीलिए हमारा हृदय अंग्रेजी साहित्य के विकार भरे भावनाओं की चमक पाने के लिए तड़फड़ा रहा था। अंग्रेजी साहित्य का ये जादू हम पर साहित्यिकता की सुंदरता का मन चाहा सेवन करने के वजह से नहीं पड़ा था, लेकिन हमारे मासूम मन को कुछ न कुछ भोजन चाहिए। इसीलिए हम उस जादू में भूले हुए थे। जिन दिनों इंसान को डांट डपट कर दबाए रखने के खिलाफ जोर से चोट करने वाली विद्या और कला को फिर से जिंदा करने का और दौर यूरोप में शुरू हुआ, उन दिनों के युद्धनाद का निशान शेक्सपियर के समय का अंग्रेजी साहित्य है। उन दिनों अपनी ज़िंदगी की भीतरी पवित्रता को पाने में बाधक होने वाले शास्त्रों को फाड़ फेंकने की चिंता में इंसान अपनी तेज इच्छाओं की आखिरी मूर्ति ढूंढने के विचारों में डूबा हुआ था। इसीलिए भला बुरा और खूबसूरत बदसूरत को पहचानने का उसका कारण खत्म हो गया था। इसी कारण जो उस समय के अंग्रेजी साहित्य में अमर्यादित विचारों की रेल पेल दिखलाई देती है, यूरोप की इस तरह की दोष भरी धूमधाम से हमारे बंधे हुए सामाजिक रिवाजों में प्रवेश कर हमें जगाया और नई जिंदगी दी। इस वजह से चले आ रहे रीत रिवाज के नीचे दबे हुए लेकिन अपने आप को प्रकट करने की संधि ढूंढने के लिए बेचैन हमारे मन पर आज़ाद जिंदगी का उजाला पड़ा। उससे हमारी आंखें चौंधिया गईं। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इस तरह का और एक दिन आया था। उस वक्त पोप कवि की गहरी और सही रचना शैली पिछड़ गई और उसकी जगह पर फ्रेंच राज्य क्रांति करने वालों के नाच के समान श्रृंखला विहीन और मत वाली रचना शुरू हुई। ऐसी रचना का खास जन्म देने वाला बायरन था। इसके काव्यों की उठती हुई विकार की दशा से घूंघट डालकर बैठी हुई हमारे मन रूपी दुल्हन का मन भी खलबला उठा था। इसी तरह हाथ धोकर अंग्रेजी साहित्य के पीछे पड़ने से जो खलबली मची, उसने उन दिनों के जवानों के मन पर अपना असर जमा लिया। मेरे पर तो उसकी चोट चारों ओर से हो रही थी। इंसान सोई हुई अवस्था से जागने की अवस्था में पहले पहले आता है, तब जोश की बाढ़ इस तरह आया करती है। यही आम दशा है। जोश रूपी जल का सूख जाना आसान अवस्था कही नहीं जा सकती। इतने पर भी हमारे हालात यूरोप के हालात से बिल्कुल जुदा थे। वहाँ गुलामी के ज्ञान से पैदा हुआ दुख और उससे छुटकारा होने की अधीरता को इतिहास में जगह मिल चुकी थी। उस पर से वहाँ के साहित्य में भी ये बातें झलकती थीं। साहित्य की इस आवाज़ का मन के भावों से नाता जुड़ चुका था।
तूफान आया था इसलिए उसकी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। इस तूफान के एक हल्के से धक्के ने हमारी दुनिया भी बेचैन कर डाली थी। इस धक्के में भी यही आवाज़ थी, परंतु इतनी बारीक थी कि उससे हमारा संतोष नहीं होता था। अतः हम तूफान के बड़े झोंकों का पीछा करने लगे। हमारी इन कोशिशों का समापन सहज या अधिक कहने में हो गया। हमारे मन का ये रुख आज भी हमें खींचे बैठा है। इससे छुटकारा पाना कोई आसान बात नहीं है। चोटी तक पहुंची हुई कला में जो भोलापन दिखलाई पड़ता है, वह अंग्रेजी साहित्य में अभी तक नहीं आई। अंग्रेजी साहित्य में ये कमी हमारे कहे विधान के गवाह में पेश की जा सकती है। साहित्य की साधन की वस्तुएं अनेक प्रकार की हुआ करती हैं। उनमें इंसानियत की भावना भी एक साधन है। वह आखिरी मंजिल नहीं, लेकिन अंग्रेजी साहित्य को अभी तक ये विचार पूरी तरह मंजूर नहीं। बचपन से बुढ़ापे तक हमारा मन अंग्रेजी साहित्य के रंग ढंग के साथ बढ़ता रहा। अंग्रेजी साहित्य का ही खाद और उसका पानी। जिन यूरोपीय भाषाओं की ओर देखने पर हम कह सकते हैं कि वे ज़्यादा विकसित हैं, उन्हें लैटिन, ग्रीक और पुरानी और फ्रेंच आदि नई भाषाओं को हम नहीं पढ़ते। इस पर से मेरा तो ये विचार है कि साहित्य की असली मंजिल और उसके काबिल काम के तरीके के बारे में ज़रूरी ज्ञान पाने की अभी काबिलियत भी हमें नहीं आ पाई है। हमारे मन के अंग्रेजी साहित्य की इच्छा और उसके पढ़ने पढ़ाने की लालसा पैदा करने वाले अक्षय बाबू खुद से विकार की जिंदगी के भक्त थे। मन की भावना पैदा होने की बजाय उस भावना को सच्चाई के सामने आना वे खासियत नहीं समझते थे। यही वजह थी जो धर्म के बारे में तो उसमें बुद्धिपूर्ण आदर नहीं था, लेकिन श्यामा काली माँ के पद सुनने से उनकी आंखों में आंसू भर जाते थे। और चाहे काली माँ का सच रूप किसी भी तरह का क्यों न हो, बात यह थी कि जो बातें उनके मन को बिगाड़ सकती थी, वे बातें उन्हें उतने वक्त के लिए सही लगती थी। सामने दिखलाई पड़ने वाली भूलों का भी उन पर कोई असर नहीं होता था। उस समय के अंग्रेजी गद्य साहित्य का नास्तिकता का एक खास नारा था। बेंथम मिल कोमटे यह उस वक्त के मशहूर और आदर के काबिल लेखक थे। हमारे जवानों की सब दार मदार इन्हीं के ख्यालों पर टिकी हुई थी। अक्सर उन्हीं के कथन लेकर हमारे जवाब तर्क किया करते थे। तत्व को जानने वाले मिल का जमाना अंग्रेजी साहित्य का एक आज़ाद काल विमान है। यह सरकारी शैली की उल्टी क्रिया का समय था। सालों में जमा गए बीते ख्यालों को निकाल कर फेंकने के लिए मिल, बेंथम, कोमटे वगैरह साहित्यकार पैदा हुए थे। उनकी किताबों में विनाश की ताकत का बोलबाला था। हमने अपने देश में विनाश की ताकत को किताबी जानकारी की तरह जो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन व्यवहार में हमने उसके इस्तेमाल की कोई कोशिश नहीं की। अपने नीति तत्वों के भारी जुए को नीचे डाल देने का जोश पैदा करने के लिए हम जोश दिलाने वाली दवाओं की तरह उसका इस्तेमाल कर लिया करते थे। इसलिए पागलपन पैदा करने के काम में इन नास्तिक विचारों का इस्तेमाल हुआ। इन कारणों से उस समय के पढ़े लिखे लोगों में अक्सर दो हिस्से हो गए थे। एक दल तो ऐसा था कि ईश्वर की श्रद्धा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था और हमेशा तर्क के लिए बैठा रहता था। इसकी दशा शिकारियों सी थी। जिस तरह पेड़ के ऊपर या नीचे शिकार देखते ही शिकारी के हाथों में खुजली चलने लगती है, उसी तरह ईश्वर का भरोसा रखने वाले इंसान को देखते ही वे अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगते थे। वे इस तरह के झूठे भरोसे को खत्म कर देना अपना काम मानते थे। इसीलिए ऐसे मौके पर हमारे इन बहादुरों में ज़्यादा ताजगी आ जाया करती थी। वे तर्क करने के लिए मौका ही तलाशते रहते थे। कुछ दिनों तक हमारे यहाँ भी घर पर पढ़ाने के लिए ऐसे ही एक मास्टर जी आया करते थे। उन्हें भी यह करना अच्छा लगता था। उन दिनों मैं बच्चा ही था, तो भी उनके चंगुल से छूट नहीं सका। वे कोई बड़े पंडित थे या बड़े जोश और उपायों के कुछ सालों के अनुभव और मेहनत से उन्होंने ईश्वर के ना होने पर भरोसा किया हो, सो कुछ नहीं था, बल्कि वे सिर्फ दूसरे लोगों के विचार को दोहराते थे। हम दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क होने के कारण हम दोनों बराबर के जोड़ वाले नहीं थे, तो भी मैं अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर उन पर हमला किया करता था, लेकिन आखिर में मुझे ही हारना पड़ता था। इसमें मेरी जो बेइज्जती होती उसका मुझे बहुत दुख होता और कभी कभी तो मैं रोने भी लगता था। पढ़े लिखे लोगों का दूसरा दल भी ईश्वर के होने को मानने वाला तो नहीं था, पर धर्म की बातों में मज़ा मनाने वाला और चैन करने वाला था। वे लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर धर्म के कायदों के बहाने सुखकारक देखने योग्य चीज़ें, कान को अच्छी लगने वाली आवाज़
और इत्र आदि की महक वगैरह बातों में डूबे रहते थे। पूजा की भरपूर चीज़ें भी लोग इकट्ठी किया करते और उसी को सब कुछ समझकर उसी में लगे रहते थे। इन दोनों तरह के लोगों को ईश्वर के होने में जो शक था वह मेहनत से तत्व खोजने के बाद पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वह दूसरों के विचारों का अनुवाद मात्र था। धर्म की परंपराओं की इस तरह बेइज्जती होती देखकर मैं मन में कुढ़ा करता था, लेकिन इस घर से मैं यह नहीं कह सकता कि उन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। जवानी के साथ साथ दिमागी पागलपन और उसी के साथ परंपराओं को तोड़ने की प्रेरणा भी मेरे मन में पैदा हुई। हमारे घर में जो पूजा हुआ करती थी उससे मेरा कुछ भी नाता नहीं रहता था। मैंने अपने लिए उन्हें मंजूर नहीं किया था। मैं अपने मन की विकार रूपी भट्टी से एक ऊंची लपट पैदा करने में लगा रहता था। इसी लपट को बढ़ाने के लिए आहुति देने के सिवाय मेरी कोई मंजिल नहीं थी, और मेरी मेहनत के आगे कोई निर्धारित मंजिल न होने के कारण उन मेहनतों की कोई हद भी तय नहीं थी। यह एक कायदा ही है कि तय की हुई हद को हमेशा उल्लंघा जाता है। धर्म की जो दशा थी वही मेरे मन की भावना थी। जिस तरह धर्म के होने या न होने की इमारत के लिए मुझे सत्य के पाए की ज़रूरत नहीं मालूम होती, उसी तरह मन के व्यापार के लिए भी सच्चाई के तत्वों के सहारे की ज़रूरत मुझे मालूम नहीं होती। भावनाओं का कुढ़ना या भड़कना ही एकमात्र मेरी मंजिल थी। असल में देखा जाए तो दिल को इस तरह बेचैन होने की कोई वजह नहीं है, और न कोई बेचैन होने के लिए उस पर ज़बरदस्ती ही करता है। यद्यपि ये ठीक है कि कोई जानबूझकर अपने आप को दुखी बनाना नहीं चाहता, लेकिन दुख की तीव्रता को कम कर देने से वह भी अच्छी मालूम होने लगती है। हमारे कवि ईश्वर की जिस पूजा में डूब गए हैं उसमें उन्होंने ईश्वर को एक ओर रख दुख में रहे हुए स्वाद को ही महत्व दे दिया है, और अभी तक हमारा देश इस दशा से छुटकारा नहीं पा सका है। नतीजा ये होता है कि जब हमें धर्म के तत्वों को ढूंढने में कामयाबी नहीं मिलती, तब हम धर्म के बारे में आचार और विचारों पर ही झूले रहते हैं और उसी से अपनी प्यास बुझा लेते हैं। मातृभूमि की सेवा भी हमारी धर्म पर रही श्रद्धा के बराबर है। हमारे देश के गर्व के बारे में कई कामों को मातृभूमि की सेवा का रूप नहीं दिया जा सकता है, नहीं तो हमारे मन की चाह को पूरा करने के लिए अपने आप को जोड़ने की क्रिया भर है। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुनने के लिए आप सब